मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी बहू और उसके मायके पक्ष पर 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगने, मारपीट करने और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित हाजी शहजाद ने एसएसपी को शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरा नाम इलियास सिद्दीकी है। एसएसपी ऑफिस इसलिए पहुंचे हैं साहब, मेरा भाई इनके रिश्तेदारों के यहाँ वो फैसला कराने के लिए गया था। जब उस पे पहले उन्होंने धमकी दी कि या तो हमारे बीच से हट जाओ, नहीं तो फर्जी मुकदमा करवा देंगे तुम पे। दिन में 1 बजे पुलिस को 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाया और इनको लड़के को भी जेल भिजवा दिया और फरमान को हम खुद साथ में लेके पुलिस चौकी गए, जहां हमें पुलिस ने बोल दिया कि हम 50 आदमी मिलके भी एक औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे औरत कितने भी अत्याचार कर रही हो। और एक झूठ चौकी इंचार्ज ने कहा साहब, उनका नाम है ललित कसाना। फिर हम लोग यहाँ आए हैं चौकी पे, ये सफीपुर पट्टी आती है साहब बुढ़ाना में। फिर मैं गया साहब वहाँ, मैंने उनसे बोला कि साहब ये झूठा मुकदमा है। फिर 8 बजे दिन में 1 बजे पुलिस को 112 नंबर पे फ़ोन करके बुलाया, तो फिर रात को 8 बजे लाछन लगा दिया कि फरमान ने मेरा रेप करने की कोशिश की। ऐसा इसलिए कर रही है, वो इनसे 15 लाख रुपए की डिमांड करती है। ये औरत बदचलन है, आवारा है, ये झूठा मुकदमे में किसी को भी फंसा सकती है। ये पुलिस को गुमराह करती है और कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है। अब देखो 3 दिन हो गए कैमरे बंद करके, कभी चूड़ियाँ तोड़ के अपने चोट मार के एसएसपी ऑफिस आ जाती है। ये बिल्कुल नहीं डर रही है कि पुलिस प्रशासन की और कानून की बार बार धज्जियाँ उड़ा रही है। इसमें निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है। मेरी एसएसपी महोदय से और पत्रकार बंधुओं से ये गुजारिश है कि इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए और दूध का दूध पानी का पानी कराया जाए। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद जी। मेरे बेटे की शादी कुड़ाना से हुई थी, कुड़ाना ग्राम शामली। तो वो बेटे की बहू जो है बदतमीज़ी करती है बहुत ज़्यादा, और घर से जो है बेटे को भी निकाल दिया, परिवार को भी निकाल दिया, और 2 बार तो जो है बेटे की मैंने ज़मानत भी करा ली। इस तरह से जो है घर पे कब्जा करे बैठी है। आए दिन रिश्तेदारों को बुला लेती है, झगड़ा करती है, मारपीट करती है बच्चे के साथ में। इस तरह से कभी 15 लाख रुपए मांगते हैं, कभी 10 लाख रुपए मांगती है। कभी कोई रिश्तेदार मिलने आ जाता है, उसके साथ भी जो है उस पर भी बहुतान लगा देती है। मेरे मकान में मेरी पूरी फैमिली रहती है। अब फ़िलहाल जो है 14 तारीख से मेरे बेटे की बहू है और उसकी मम्मी है, और वो फ़ोन करके रिश्तेदारों को बुला लेती है। मेरी वाइफ है, बड़े बेटे की बहू है, एक बेटी है मेरी, 2 पोती है मेरी। वो पूरे घर को दबाव में बना लिया और रिश्तेदारों को बुला के जो है गंदे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करती है। हमने इज़्ज़त की वजह से बच्चों को, फैमिली को उनसे अलग कर लिया भाई। और जो है फिर हमने कार्रवाई की, चौकी थाने में भी दिया, चौकी में भी दिया, और जो है वहाँ भी हमारी कोई बात तो कर रहे हैं और कह भी रहे हैं, और जो है जाते भी हैं। और फिर हमारे से कहा कि सबूत दो, तो सबूत के तौर पे जो है हमने घर के अंदर कैमरे भी लगवाए हुए हैं, जो 3 दिन से उसने उसको भी बंद कर दिया। मेरे बेटे को छुटा के पुलिस चौकी करा दिया था उसने, मैंने छुड़ा के बेल करा के फिर लड़के को इसके साथ ही छोड़ दिया, बहू के साथ में। उसके साथ फिर मारपीट करके फिर उसको जेल करा दिया। कैमरे तो अभी भी चालू है, वाईफाई बंद किया हुआ है उसने। मुकदमा लिखा दिया गया है। मुकदमे में छेड़खानी का है, दान दहेज का है, और एक रिश्तेदार है मेरा, उस पर जो है 76 भी लगाई हुई है। इसके ये बदतमीज़ी की है इसने, यानी जो रिश्तेदार मिलने के लिए, पता लेने के लिए आते हैं, 2 बात कह देते तो उसको भी कहती है कि तुम्हारे भी नाम जो है इस तरह से जो इल्ज़ाम लगा दूँगी, बहुतान लगा दूँगी। उसकी मम्मी है और मेरा एक पोता है और मेरे बेटे की बहू है। एसएसपी साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया है, अपना बताया है अपना सारी बातें। वो कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे। आज प्रशासन से संतुष्ट रहना ही पड़ेगा। प्रशासन ही इसमें हमारा वो करेगा, मीडिया हमारा काम करेगी। जो सच, जो निष्पक्ष जांच है उसको किया जाए।